आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिलीट डुप्लीकेट मेथड 2। तो इस वीडियो को अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप मेथड 1 देखिए। करने क्या जा रहे हैं हम करने जा रहे हैं एक टेबल है जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, मतलब गलती से डुप्लीकेट वैल्यू पड़ी हुई है। मान लो सपोज करो एक रोल नंबर है वो 5 बार रिपीट हो गया, उसकी सारी इंफॉर्मेशन रोल नंबर 1 राहुल का था, वो 5 बार रिपीट हो गया। अब उसमें से मुझे 4 बार डिलीट करना है, तो डुप्लीकेट को डिलीट करना है, कैसे डिलीट करेंगे। तो मेथड 1 मैंने आपको बताया, उस मेथड 1 में दो दो तरीके बताए, दो तरीके से बताए, एक मैक्स रो आईडी एक मिन रो आईडी। यहाँ पे मैं आपको एक नया मेथड बताऊंगा। हाँ, ये भी रो आईडी के थ्रू है लेकिन इसमें तरीका अलग होगा, इसमें हम लोग रैंकिंग फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सेकंड मेथड। तो कंसीडर टेबल स्टूडेंट गिवन बिलो, आपको स्टूडेंट दिया हुआ है। यू कैन क्लियरली सी दैट देयर आर सम डुप्लीकेट टपल्स। आप देख सकते हो रोल नंबर 1 राहुल एक बार रिपीट हुआ, रोल नंबर 1 राहुल 2 बार रिपीट हुआ, सारी इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है। और रोल नंबर 1 राहुल एक बार और रिपीट हो गया, 102 3 बार हो रहा है, 107 2 बार हो रहा है। तो ये तो हमारा तरीका, ये तो हमारा टेबल में प्रॉब्लम है। अच्छा, योर टास्क इज टू रिमूव ऑल डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, तो मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप पहले मेथड 1 जरूर देख लें ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अच्छा, अब सबसे पहले आपको बता चुका हूं मैं सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, इनर क्वेरी। तो यहां पे देखो एक इनर क्वेरी भाई आपकी तो ये है, ठीक है, सॉरी, एक आपकी इनर क्वेरी ये है और एक आपकी इनर क्वेरी ये है। तो सबसे अंदर वाली क्वेरी कौन सी है, ये वाली। तो सबसे पहले अंदर वाली क्वेरी सॉल्व होगी, फाइन। तो सबसे पहले अंदर वाली क्वेरी होगी। तो अब हम लोग, ये आपको टेबल दिया हुआ है जिसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब अंदर वाली क्वेरी सॉल्व हुई तो ये आंसर आया। तो हुआ क्या, अंदर वाली क्वेरी पे देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, अंदर फ्रॉम है, हाँ फ्रॉम है, टेबल है, हाँ स्टूडेंट है। तो इस टेबल की बात करें, फाइन। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, और कुछ है इसमें, ग्रुप बाय और कुछ वेयर है, नहीं वेयर भी नहीं है, ग्रुप बाय भी नहीं है। चलो अब सेलेक्ट के पास है, हमें रो आईडी निकालनी है और रो नंबर निकालना है। कहां से, अब रो नंबर क्या है, मैं पहले आपको, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है डिपार्टमेंट वाइज सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालने की, तो वो आप वहां पे आप देखेंगे। लेकिन अगर नहीं देखा तो समझिए, रो नंबर क्या है, एक रैंकिंग फंक्शन है। रैंकिंग फंक्शन क्या करता है, रैंक प्रोवाइड करता है रोज को। अब कितने रैंकिंग फंक्शन है, बहुत सारे। एक रो नंबर है, एक आपका डेंस रैंक है, ठीक है, एक आपका रैंक सिर्फ रैंक फंक्शन है, और एक का आपका एंड टाइल है। ठीक है, ये सारे रैंकिंग फंक्शन है, इनके बारे में कभी वीडियोस बना के मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन चलो सबसे पहले चलते हैं, ये रो नंबर कर क्या रहा है। तो रो नंबर रैंकिंग फंक्शन है, रो नंबर के साथ यूज करते हैं ओवर, हमेशा याद रखना। अब मैंने कहा कि भाई ये जो टेबल है ना, इसे पार्टीशन कर दो। इस टेबल को क्या करो, पार्टीशन कर दो बाय रोल नंबर के अकॉर्डिंग पार्टीशन कर दो, और ऑर्डर कर दो रोल नंबर के अकॉर्डिंग। पार्टीशन भी कर दो और ऑर्डर भी कर दो, दोनों यूज होगा। यहाँ पे दोनों यूज कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग पार्टीशन करें। तो आप देखो ना, रोल नंबर के अकॉर्डिंग ये पार्टीशन हो गया, सारे रोल नंबर जो कॉमन थे वो एक जगह आ गए। ठीक है, और इनके जो रोल नंबर है हमने इनको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज भी कर दिया। तो 101 पहले आ रहा है, 102 बाद में आ रहा है, 107 उसके बाद आ रहा है, फाइन। तो इतना काम हो गया। तो पार्टीशन बाय रोल नंबर, ऑर्डर बाय रोल नंबर, ये काम हो गया आपका, फाइन, ओके। अच्छा, बहुत अच्छा हो गया। तो इतना काम तो हो गया। तो अब मैंने क्या किया, जब इतना काम हो इस टेबल में, ये हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसको आर दे दो। क्या दे दो, आर। क्या दे दो, आर। आर क्या है भाई, व्हाट इज आर, व्हाट इज आर। तो आर क्या है, तो आर है यहाँ पे एलायस। किसका एलायस है, इस पार्ट का। तो ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसका नाम क्या दे दो, आर। तो ये एक नया कॉलम बन गया आर। अब ये देखो रैंकिंग कैसे प्रोवाइड कर रहा है, पहले वाले को 1, दूसरे वाले को 2, तीसरे वाले को 3। तो पहला वाला पार्टीशन खत्म हो गया, पहला 101 का पार्टीशन खत्म। फिर 1 2 3, फिर 1 2, और भी कुछ होते हैं तो फिर वो 1 2 से, तो हर पार्टीशन को वो 1 से रैंकिंग देना शुरू करेगा। तो यहां तक होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इन अंदर वाली क्वेरी ने किया क्या, अब अंदर वाली क्वेरी में से हम क्या सेलेक्ट क्या कर रहे हैं, एक तो रो आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं और एक रो नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। एक रो आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं, एक रो नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें से हमने क्या किया, ये रो आईडी और रो आईडी और रो नंबर को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जब रो आईडी और रो नंबर सेलेक्ट किया तो रो आईडी ये आ गई और इनके करस्पॉन्डिंग रो नंबर ये आ गया, फाइन। तो इतना काम तो भैया हो गया। तो अंदर वाली क्वेरी ने हमें ये दे दिया। आप पहले ध्यान से देख लो कि अंदर वाली क्वेरी ने हमें क्या दिया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले अंदर वाली क्वेरी सॉल्व होगी। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, यहाँ पे हमने लगाया है रो नंबर। ये रो नंबर क्या है, रैंकिंग फंक्शन है जो क्या करता है, रोज को रैंक प्रोवाइड करता है। इसके साथ क्या यूज करते हैं, ओवर। सबसे पहले मैंने क्या सोचा कि पहले सारे रोल नंबर को एक साथ कर लो जो कॉमन वाले। तो मैंने पार्टीशन बाय रोल नंबर किया, तो उसने पार्टीशन या ग्रुप बाय कर देते, तो उसने सारे जो कॉमन रोल नंबर है उनको एक जगह कर दिया, पार्टीशन कर दिया और उनको ऑर्डरिंग कर दिया। अब इसका नाम क्या दे दिया, आर। तो हमने इसका नाम क्या दे दिया, आर। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट ये हो गया, और उसके बाद इसमें से क्या निकाल लिया, रो आईडी और रो नंबर। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अंदर वाली क्वेरी से। अब चलते हैं,
अब बाहर वाली क्वेरी सॉल्व होगी, इसके बाहर वाली। तो अब इसमें से ये क्या कह रहा है कि इतना तो आप काम कर, यहां तक और यहां तक काम कर चुके थे। अब कह रहा है सेलेक्ट करो इसमें से रो आईडी, सेलेक्ट करो इसमें से रो आईडी फ्रॉम, इसमें से वेयर आर इज ग्रेटर देन 1। अब भाई आर ग्रेटर देन 1 क्यों? भाई एक बात सोचो ना, आर के बाद जो भी वन, वन से जो भी ज्यादा है, जैसे 2 3, 2 3 और 2, यही तो डुप्लीकेट है। मैं क्या कह रहा हूं, सेलेक्ट करो वो रो आईडी जो आर से ज्यादा है, सेलेक्ट करो वो रो आईडी जो आर, जो 1 से ज्यादा है। अरे 1 से जो ज्यादा है ऑब्वियस है वो डुप्लीकेट है, 2 और 3 डुप्लीकेट है, यहाँ पे 2 और 3 डुप्लीकेट है, यहाँ पे 2 डुप्लीकेट है। तो इसको जब हमने किया तो उसने क्या किया, एक ए ए ई आ गया, ए क्यू आ गया, देख रहे हो आप, ये यहाँ इधर आ गया, फाइन। एक ए ए पी ए डी आ गया, ये इधर आ गया, और इधर से ए एस आ गया, ये ए एस आ गया, फाइन। इतना काम हो गया। तो यहां तक जब इतना काम हो गया, इतना काम हमने इसको भी छांट के रख लिया। अब ये क्या है, डुप्लीकेट ही तो है, अब इनको उड़ा देंगे बस। तो फिर फाइनल बाहर वाली क्वेरी क्या कह रही है, कह रही डिलीट कर दो क्या, फ्रॉम, इस टेबल में से, इस टेबल में स्टूडेंट में से डिलीट करो वेयर रो आईडी इन। इसने हमें कौन सी रो आईडी दे दी है, तो ये वाली रो आईडी को डिलीट कर दो। तो जब हम ये वाली रो आईडी को डिलीट करेंगे तो ए ई डिलीट हो गया, ए क्यू डिलीट हो गया, ए पी ए डी डिलीट हो गया, और ए एस डिलीट हो गया। तो ये डिलीट हो गया तो बचा कौन सा, नॉन डुप्लीकेट ही तो बचा। तो फाइनली जब इसको रन कराया तो आपके पास क्या बचा, नॉन डुप्लीकेट वैल्यू बच गई, जो एक मेथड था डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट करने का। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की।